बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है जुमले की ज़ाती और सिफाती अक़साम। कोई जुमला दो अल्फाज से कम नहीं होता। अब ये अल्फाज या तो अल्फाज में मौजूद होते हैं, जैसे कि मिसाल है ज़रब ज़ैदुन, या तकदीरन मौजूद होते हैं इज़रिब। इसमें अंता तकदीरन मौजूद है, साफ मौजूद नहीं है। के अल्फाज में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके माने में मौजूद है। इजरिब किससे कहा जा रहा है? अंत से। जुमले को समझने के लिए क्या क्या जरूरी है? जुमले के कलिमात अभी हमने जाना कि दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और ज्यादा की कोई कैद नहीं है कि कितने ज्यादा अल्फाज एक जुमले में हो सकते हैं। जुमले को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी चाहिए? नंबर एक, हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसम कहाँ है और फेल कहाँ है, यानी इसम और फेल में तमीज हो कि ये कलिमा इसम है, ये कलिमा फेल है। फिर ये देखें कि इसम मुअर्रब है या मबनी है। कोई भी कलिमा मुअर्रब तब होता है जब उसके आखिरी हर्फ के एराब तब्दील हो, और मबनी ऐसे अल्फाज होते हैं जिन जो अपनी हालत नहीं बदलते। फिर हम ये देखें कि क्या वो आमिल है या मामूल, यानी उसकी मौजूदगी से किसी दूसरे कलिमे के एराब में फर्क पड़ रहा है, या उसमें उसके एराब में कोई फर्क पड़ रहा है किसी और कलिमे की वजह से। या वो आमिल है या वो मामूल। कलिमात का आपस में ताल्लुक क्या है? मसनद कहाँ है और मसनद इलय कहाँ है? इनको जानने के बाद हम जुमले के माने आसानी से जान सकते हैं। जुमला बेतबारे जात चार किस्म का हुआ करता है। पहली किस्म इस्मिया है। जैदुन कायमुन, इस्मिया जुमला इस्म से शुरू होता है। फ़िलिया, क़ाम जैदुन, फ़ेलिया जुमला वर्ब से शुरू होता है, फेल से शुरू होता है। कामा यहाँ फेल है। शर्तिया जुमला में कोई ना कोई शर्त होती है। इन तुकरिमनी उकरिमकुम, अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। ज़र्फिया, ज़र्फिया दो तरह का हो सकता है, ज़र्फ मकान या ज़र्फ जमान। यहाँ पर जो मिसालें दी जा रही हैं, इंदी मालुन, मेरे पास माल है। जलिस्तु तहत शजरी, मैं दरख्त के नीचे बैठा। इन दोनों में इंदी और तहता मकान बता रहे हैं। जबकि ज़र्फ ज़मान की मिसाल है साफिर तु यौमल जुमआ, मैं सफ़र करूंगा जुमे के दिन। यहाँ पर यौमा ज़र्फ है और ज़र्फ़े ज़मा है, हमें वक्त बताया जा रहा है यहाँ पर। ये चारों किस्में असली जुमला कहलाती हैं। बाइतबार सिर्फ जुमलों की छह अक़साम हैं। नंबर एक, मुबैयना। मुबैयना जुमला वो जुमला है जो पहले जुमले को खोल कर बयान कर दे। अल कलिमतु अला सलासति अक़सामिन, ये जुमला हमें ये नहीं बताता कि वो अक़साम, तीन अक़साम कलिमे की क्या है। इस्मुन व फ़िअलुन व हरफुन, ये हिस्सा हमें खोल कर मुबैना तौर पर बता रहा है कि वो कौन सी तीन अक़साम है। ये जुमला मुबैना है। मुअल्लिला, जो पहले जुमले की इल्लत यानी कि सबब और वजह बयान कर दे। या आकिबु सारिकु लिअन्नहु अखज़ माल गैरिही, हम क्यों ताक़ुब कर रहे हैं चोर का? क्योंकि उसने किसी का माल लिया है। लअन्नहु अखज़ माल गैरिही, ये इल्लत है और ये जुमला मुअल्लिला है। मोतरज़ा, जो दो जुमलों के दरमियान बेजोड़ वजाहत या दुआ के तौर पर वाक़या हो। मिसाल के तौर पर जा ज़ैदुन वल्हम्दुलिल्लाह नाजिहन, जैद आया वो कामयाब था, और बीच में वल्हम्दुलिल्लाह इजाफी है, मोतरज़ा है, ये दुआ है या शुक्र का इजहार है। इसको जुमला मोतरज़ा कहा जाता है। मुस्तानफा, मुस्तानफा जुमला वो जुमला है जो नए कलाम को शुरू करे, नया कलाम उससे शुरू हो। अल कलमतु सलासा
अला सलासति अक़सामिन, कलमे की 3 अक़साम है, इससे नई बात शुरू हो रही है। जुमला हालिया वो जुमला जो किसी इस्म या ज़मीर की हालत को बयान करे और आम तौर पर वाउल हाल के साथ आता है, यानी हाल बताने वाली वाव। ये जुमला असल जुमले के साथ जुड़ा होता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ कैफियत या हालत बताना होता है। मिसाल के तौर पर, जाअनी ज़ैदुन व हुवा राकिबुन, जैद आया और वो सवार था। रअयतु ताइरा व हुवा यतीरु, मैंने परिंदे को देखा और वो उड़ रहा था। इन दोनों में हुआ राकिबुन हमें ये बता रहा है कि वो किस हालत में था जैद जब वो आया, और जब मैंने परिंदे को देखा वो किस हालत में था, हुआ यतीरु। ये दोनों हिस्से जुमले के हमें ये बता रहे हैं कि उनकी हालत, उनकी कैफियत क्या है। ऐसे जुमले को जुमला हालिया कहा जाता है। मातूफा वो जुमला जो पहले जुमले पर अतफ किया जाए, यानी हरफे अतफ से जोड़ा जाए। मिसाल के तौर पर, जाअनी ज़ैदुन व ज़हब अमरुन, जैद आया और अमर चला गया। ज़हब अमरन अतफ है पहले जुमले पर, जाअनी ज़ैदुन व ज़हब अमरुन, ये जुमला मातूफा है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।